हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा स्ट्रिंग डेटा टाइप्स और न्यूमेरिक डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होते हैं उसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया था विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो में बता रहे हैं व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स। आखिर सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स होता क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जाम्पल और नोट्स के साथ। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके डाउनलोड कर दीजिएगा जरूर। तो देखिए शुरू करते हैं सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। In Python, a sequence is an ordered collection of items where each item is stored at specific position called index. The index starts at 0. Python provides several sequence types to work with collections of data. There are three main sequence types are list, tuple, range. पाइथन में सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसे कलेक्शन संग्रह जिसमें वैल्यूज ऑर्डर में स्टोर होती है और हर वैल्यू का एक इंडेक्स पोजीशन होता है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर लिस्ट यही वर्ड लिखा है तो L मीन्स 0, I 1, S 2, T 3, ऐसे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं ये लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, रेंज क्या होता है। लिस्ट मीन्स a list is a mutable order sequence of items. This means you can add, remove or change the elements after the list is created. लिस्ट एक ऑर्डर्ड और म्यूटेबल, जो म्यूटेबल मीन्स चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस होती है। आप लिस्ट में नए एलिमेंट्स ऐड, रिमूव, अपडेट, एक्सट्रैक्ट या कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट लिया, लिस्ट किससे स्टार्ट होता है, मेन पॉइंट। लिस्ट डिफाइंड विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी स्क्वायर ब्रैकेट से जो भी होता है वो लिस्ट कहा जाता है। लिस्ट मेनली स्क्वायर ब्रैकेट से ही डिफाइन करते हैं। देखिए इधर अगर हम एप्पल, स्ट्रिंग हम किस में लिखेंगे, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, ये हमारे पास लिस्ट है। अगर हम इसे कुछ रिमूव करना हो या अपेंड करना हो या आपको इंडेक्सिंग, जैसे कि मैंने बताया ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 वाला इंडेक्स कहते हैं एप्पल। जैसे कि देखिए प्रिंट फ्रूट्स लिस्ट 1। अब 1 देखते हैं तो आउटपुट कौन सा आएगा, कमेंट में बताया आउटपुट कौन सा आएगा। देखिए बनाना, हमारा आउटपुट बनाना आ गया। एक केस हमने तो 1 लिखा है, 1 मीन्स एप्पल आना चाहिए ना, इसे आप समझते होंगे। लेकिन पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, एप्पल 0। जैसे कि देखिए प्रिंट लिस्ट, इधर हम जो भी हमने वेरिएबल का नाम लिखा है वही लिखकर हम इंडेक्सिंग दबाएंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। जैसे कि प्रिंट लिस्ट इंडेक्स 1, प्रिंट लिस्ट इंडेक्स 0, खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स भी स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। अगर आप कुछ भी ऐड करना हो, जैसे कि लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट, देखिए हमने अपेंड मीन्स ऐड करो, अपेंड मीन्स इसमें ऐड करो करके लिखा है। तो लिस्ट डॉट अपेंड वाटरमेलन हमने देखा तो इधर वाटरमेलन आ गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट लिस्ट, प्रिंट करो किसको, टोटल लिस्ट को, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, टोटल लिस्ट मिलेगा। तो ये है हमारा लिस्ट का एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए लिस्ट, हमें लिस्ट कैसे पता करें कि ये लिस्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम एग्जाम्पल, जैसे कि सोचिए आप एक शॉपिंग की लिस्ट बना रहे हो, अगर आपको एक्स की जगह जूस लाना है तो आप लिस्ट को बदल सकते हो। यही होता है लिस्ट जो चेंज हो सकती है। लिस्ट हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल, सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप का सेकेंड टाइप है टपल। A tuple is an ordered, immutable sequence. Once created, it cannot change the values inside a tuple. And
टपल्स इज डिफाइंड बाय, को पता है कौन से टपल्स डिफाइन करते हैं? पैरेंथेसिस से। टपल किस रूप में डिफाइन करेंगे? पैरेंथेसिस में डिफाइन करेंगे। आखिर टपल होता क्या है? टपल भी लिस्ट की तरह ऑर्डर्ड होती है, लेकिन इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स हम एक बार बना लिया तो चेंज नहीं कर सकते टपल को, टपल के वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, इसे कहते हैं टपल्स। हम मेनली टपल डिफाइन किससे करता है? कर्ली ब्रैकेट से। ये भी ऑर्डर होता है, लेकिन लिस्ट में, टपल में लिस्ट हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, टपल हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने लिस्ट कुछ भी बनाया हो शॉपिंग करने के लिए तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे कौन सा भी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिक्स हो गया तो आप इसी से चेंज नहीं कर सकते। यही होता है टपल, जो चेंज नहीं होता वही होता है टपल। लिस्ट हम चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल नहीं। अगर हम चेंज भी करेंगे तो भी आपको एरर ही आएगा। जैसे कि हमने देखते हैं कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, हमने कलर्स ले लिया। अब देखते हैं प्रिंट कलर्स। नाउ वी रन इट। देखिए कलर्स जो भी है हमारे पास आ गया। लिस्ट मीन्स चेंज कर सकते हैं और कलर्स मीन्स चेंज नहीं कर सकते, ये आपको कंपलसरी याद रखना होगा। लिस्ट में टपल में यही मेन डिफरेंसेस है। और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करती है और टपल पैरेंथेसिस में डिफाइन करते हैं। जैसे कि इधर देखिए हमें प्रिंट कलर्स इंडेक्स 2, तो हमने रन किया तो हमें इंडेक्स भी दे देगा ग्रीन करके। लेकिन कलर्स डॉट अपेंड, इसमें अपेंड है ही नहीं। आप अपेंड नहीं कर सकते, लिस्ट को अपेंड ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, अपडेट कर ही नहीं सकते। लिस्ट जो एक बार फिक्स हो गया तो बस उसे रिमूव ऐड चेंज नहीं कर सकते। यही होता है हमारा लिस्ट। जब डेटा फिक्स हो, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स, मंथ ऑफ ईयर, लोकेशन, डेटा फिक्स हो तो टपल मीन्स डेटा फिक्स हो तो फिर चेंज नहीं होता, वही होता है टपल। अब देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज इज अ बिल्डिंग फंक्शन दैट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। इट इज मोस्टली यूज्ड इन लूप्स। रेंज एक बिल्डिंग फंक्शन है जो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्रिएट करता है। यह मोस्टली लूप्स के अंदर यूज होता है। फॉर एग्जांपल रेंज मेनली किस में स्टार्ट होता है? रेंज मेनली कैसे स्टार्ट होता है कि रेंज लिखकर हमें कौन सा भी स्टार्ट नंबर और इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर से स्टॉप करेंगे, और स्टेप जितने भी नंबर आपको गैप चाहिए तो स्टेप। स्टार्ट मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप मीन्स एंडिंग वैल्यू, स्टेप मीन्स आपको जितने इंक्रीज करने उतने। मेनली रेंज एक बिल्डिंग फंक्शन है जो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्रिएट करता है। यह मेनली लूप में ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप इधर देखिए, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 into 6, आपको एग्जाम्पल क्या बता, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 9 प्रिंट। रेंज में इधर हम सेमीकोलन लिखना कंपल्सरी है। आई वी रन इट, तो देखिए 8 तक इधर आ गया, 1 से लेकर 8 तक आ गया। अगर आपको स्टेप मीन्स 2, देखिए हमने स्टेप का मीन्स बीच में 2 डिफरेंस होना चाहिए, नंबर के नंबर 2 डिफरेंस होना चाहिए। हमने स्टेप लिखा जैसे कि नंबर के 2 डिफरेंस होना चाहिए, तो इधर 1 3 5 7 ऐसा आउटपुट आ गया। तो ये था हमारा रेंज। रेंज मीन्स हम फॉर लूप में मेनली यूज़ किया जाता है, उसे रेंज कहते हैं। रोल नंबर्स की लिस्ट सोचिए। अगर 1 से 30 तक रोल नंबर्स है तो आपको मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं। आप बोल सकते हो रेंज 1 to 31, ये खुद 1 से 30 तक के नंबर्स दे देगा। कितने भी चाहो उतने नंबर्स इसमें दे देंगे, जैसे कि 1 to 90 91 प्रिंट आई। अगर आपको इवन नंबर्स चाहिए तो इवन नंबर्स भी फुल डिटेलिंग आपको दे देगा विदाउट एनी स्टॉपिंग। जैसे कि 0 से स्टार्ट करते हैं ताकि इवन नंबर इजी से आ जाए। 2 अब रन, तो देखिए इधर हमारे सारे इवन नंबर्स आ गए। तो इसे रेंज की मदद से इवन ऑड और कुछ भी आपको स्क्वायर करना तो भी कर सकते हैं। इसे रेंज की मदद से हम इजी से नंबर्स को कर सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, इतने लिखने की जरूरत ना हो, डायरेक्टली हम बना सकते हैं। मेनली इधर देखिए लिस्ट मीन्स एक ऑर्डर्ड है, टपल भी ऑर्डर्ड है, रेंज भी ऑर्डर्ड है, लेकिन लिस्ट चेंज कर सकते हैं, टपल चेंज नहीं कर सकते और रेंज भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें जितने देंगे उतना ऑटोमेटिकली आउटपुट दे देगा। रेंज चेंज नहीं कर सकते। देखिए जो भी हम इधर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट को हम चेंज नहीं कर सकते। सिंटैक्स, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन डिफाइंड होता है, टपल
पैरेंथेसिस से। और रेंज, इसमें कोई सिंटैक्स है ही नहीं, सिर्फ रेंज 1 to 6 ये याद रखिएगा ज़रूर। और लिस्ट, जब डेटा चेंज होता है, लिस्ट हम कब यूज़ करें? जब डेटा को चेंज करना हो तब लिस्ट यूज़ करेंगे। टपुल को कब यूज़ करेंगे? जब डेटा फिक्स्ड हो तब टपुल यूज़ करेंगे। और रेंज कब यूज़ करेंगे? लूप या काउंटिंग के लिए मेनली रेंज यूज़ किया जाता है। और एग्जाम्पल इधर मैंने पाइथन में फुल डिटेल एग्जाम्पल आपको दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो ये देखिए मेन समरी। जब आपको डेटा को अपडेट, ऐड, रिमूव करना हो तो लिस्ट। जब आपको डेटा फिक्स रखना हो बिना किसी चेंज के तो टपल। जब आपको एक नंबर की सीरीज चाहिए स्पेशली लूप्स में या कि सीक्वेंस में तो हम यूज़ करेंगे रेंज। तो ये था हमारा आज का टोटल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल।